वेलकम टू SD मोटिवेशनल 2 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाराणा प्रताप सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। उन्हें लायन ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता था। 9 मई 1540 में जन्मे उदयपुर के मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के वे राजा थे। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने कई बार युद्ध में हराया। इतिहास में उनका नाम वीरता और दृढ़पन के लिए अमर है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म राजस्थान के कुंभलमेड़ महाराणा उदय सिंह एवं रानी जीवत कुंवर के घर हुआ था। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 20,000 राजपूतों के साथ लेकर राणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 सेना का सामना किया। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को मानसिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराज को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए, परंतु वो नाकाम रह गया। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थी। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया। मुगलों की विराट सेना से हल्दीघाटी में उनका युद्ध हुआ। वहाँ उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों के मान मर्यादा की रक्षा की और प्रण लिया कि जब तक अपने राज्यों को मुक्त नहीं करवा लेंगे तब तक राज्य का सुख उपभोग नहीं करेंगे। तब से वो भूमि पर सोने लगे। वह अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह इतने वीर थे कि उनको बचपन में तलवार और ढाल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। अपने पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया था, लेकिन मेवाड़ के विश्वासपात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने की विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य किया था। लेकिन जगमाल सिंहासन छोड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बदले उसको जहांपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के द्वारा महाराणा का खिताब मिला। महाराणा प्रताप का कद यूँ तो 7.5 फुट एवं उनका वजन 110 किलो था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलो, भाले का वजन 80 किलो। वो युद्ध में 200 किलो से भी ज़्यादा वजन उठाए लड़ते थे। हल्दीघाटी युद्ध में 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों तक मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी ने किया था और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ, जो एक अद्वितीय बात है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुए थे। अपनी छोटी सेना को छोटा ना समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ाए थे और उनको पीछे हटने पर मजबूर किया था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा की वीरता के साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्वविख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। हल्दीघाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। जंगल भटकते हुए तृणमूल और घास पास की रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। पैसे के अभाव में सेना के टूटे हुए मनोबल पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भानशाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित किया।
तो भी महाराणा प्रताप ने कहा, सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की एक पाई भी नहीं चाहिए। अकबर के अनुसार महाराणा प्रताप पास सीमित साधन थे, किंतु फिर भी वे झुके नहीं, डरे नहीं। 30 वर्ष प्रयासों के बावजूद ही बना सका और चेतक ने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावड़ में स्वर्ग सिधार गए।